फुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उनकी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी आपको, उसके बाद ही आप जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच हैव अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एट्सेट्रा आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, जो सेंटेंस यानी कि जो वाक्य आपका जिसमें ऑर्डर दिया हो, सलाह दी गई हो, कोई विनती की गई हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी आज्ञा सूचक वाक्य भी हम कह सकते हैं। ओके, इनकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि इनमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं होती है, इनमें स्टार्टिंग होती है V1 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लिखूँ कि ओपन द डोर, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपको कैसे पता चला कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? देखिए, V1 से स्टार्टिंग हुई है, यानी जो वर्ब है वहाँ से स्टार्टिंग हुई है, एंड आगे फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट होता तो है लेकिन वो ओमिट होता है, यानी वो मिटा हुआ होता है, अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि किसी को तो कहा है कि ओपन द डोर। ओके, सब्जेक्ट तो है लेकिन वो लिखा नहीं जाता, कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है आपकी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर की। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं ध्यान से, कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटेंस को कि क्या होता है। देखिए, अभी अभी आपको पहचान बताइए कि V1 मिलेगा, V1 से आपको सेंटेंस की जो है स्टार्टिंग होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एक पैटर्न है इसका। सबसे पहले हम जिस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसके सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्टैंड हियर, स्टैंड इट इज, डोंट टॉक। ओके, तो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी किसी सेंटेंसेस में। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट है पहले उसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए पैसिव स्ट्रक्चर आपका होगा लेट, ऑब्जेक्ट, बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, या एक और तरीका है कि यू आर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे? जब सेंटेंस में प्लीज आया हो। ऑर्डर्ड कब दिखेगा लगाएंगे आप? जब कमांड दी गई हो। ओके, एडवाइज्ड कब करेंगे? जब सलाह दी गई हो। फॉरबिडन जब मनाही या निषिद्ध हो, या डोंट वाले वाक्यों में जो है फॉरबिडन लगाया जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है ये कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट द लेटर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये V1 है, पोस्ट द लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, तो अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अभी देखो, स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, लेट ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमने लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाया, द लेटर। ठीक है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बन गया? देखो तो, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ओके, इसी तरीके से शट द डोर, लेट द डोर बी शट करके आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्लीज़ वाला वाक्य है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स। ओके, तो प्लीज़ मैंने बताया था कि प्लीज़ अगर आता है तो रिक्वेस्टेड का आप यूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट, टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। ओके, अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि अब हम बात करते हैं किसकी? V1 की ओनली।
यानी ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं, बट इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को अब हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे उसको हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिडन, कमांडेड। देखिए जिस प्रकार की सेंस आपका सेंटेंस लिए हुए है उसी प्रकार के सेंस के हिसाब से आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे एक्टिव है आपका शट अप, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू शट अप। ओके, यू आर ऑर्डर टू शट अप। स्टैंड एट ईज, ओके, यू आर कमांडेड टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, तो V1 वाले सेंटेंसेस को इस प्रकार आप बना सकते हैं। आगे है इसमें कुछ मॉरल सजेशन के जो सेंटेंसेस है वो भी आते हैं जिनमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ सजेशन दिए हुए हैं तो उसे सेंस से आप समझ जाएंगे सेंटेंस की। फॉर एग्जांपल स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो इनको आपको कैसे बनाना होता है, इसमें यूज होता है शुड का। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद शुड, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो कैसे बना पाएंगे आप, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है ये बन जाएगा। डोनेट द ब्लड, तो ये एक एडवाइस है, ओके, द ब्लड शुड बी डोनेटेड, ठीक है। इसके साथ इसमें हम एक और बात करते हैं, जो डोंट करके यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको किस प्रकार बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डोंट प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए ये सेंटेंस आपका डोंट करके, डोंट प्लक द फ्लावर्स करके आपका सेंटेंस है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप जैसे बना पा रहे हैं उसी तरीके से, अभी 3 तरीके बताए हैं इनमें से आप बना सकते हैं। एक बनता है फॉरबिडन के साथ, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने फॉरबिडन लगा दिया है तो उसके बाद नेगेटिव शब्द नहीं लिखना है, नॉट नहीं आएगा। इट मीन्स कि फॉरबिडन के अंदर ही मनाही होती है। फॉरबिडन का मीनिंग ही क्या होता है, मनाही, निषेध। ओके, इसलिए आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी फॉरबिडन, you are forbidden to pluck the flower। अब आप सेंटेंस जो है ऐसे ही लिख सकते हैं, pluck the flowers करके आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम एबल द क्लियर टू पॉइंट्स। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।